शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सीसीएस के जो कड़े फैसले हैं, जी हाँ, किस तरीके की सख्ती जो है, जो एक्शन मोड है वो नजर आ रहा है। जो फैसले लिए गए हैं, आपको बता दें सीसीएस की जो बैठक है पीएम ने उसकी अध्यक्षता की और उसी में ये जो कई कड़े फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी दी विदेश मंत्रालय ने। ये विदेश मंत्रालय का जो बड़ा बयान है वो सामने निकल कर आया है। एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। आपको बता दें ना सिर्फ कड़े शब्दों में आतंकी हमले की निंदा की गई है, जिस तरीके से कायराना हमला किया गया पहलगाम में, और इसके साथ साथ भारत को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका की बात की जाए, रूस, इजराइल, जर्मनी सहित तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। और जो कड़ा फैसला है, जो अहम फैसला, वो है सिंधु जल समझौता जो है उसको रोका गया है। इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानियों का जो सार्क वीज़ा है वो रद्द किया गया है। ये एक और अहम फैसला। साथ ही साथ पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है, जो कि यहाँ भारत की सीमा में है, उनको ये आदेश दिया गया है। साथ ही इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारियों की जो संख्या है वो घटाई गई है। ये संख्या 55 थी, इसको 30 करने का बात जो है वो कही गई है। कर्मचारियों की संख्या जो है उसको 30 किया जाए। अभी ये जो संख्या है वर्तमान की अगर बात की जाए 55 है। तो ये कई अहम फैसले। इसके साथ साथ अतिरिक्त कर्मचारी जो हैं वो एक हफ्ते में भारत छोड़े, उनको भी एक हफ्ते का एक तरीके से अल्टीमेटम यहाँ दिया गया है। और साथ ही तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। तो ये कई अहम फैसले सीसीएस बैठक में लिए गए। और वहीं अटारी वाघा बॉर्डर की भी अगर बात की जाए तो उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये बड़े फैसले जो लिए गए हैं की जानकारी दी विदेश मंत्रालय ने। इसके अलावा सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो लगातार एक एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार। अलग अलग फैसले आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक जो है उसका नेतृत्व करेंगे रक्षा मंत्री। और साथ ही इस बैठक की अगर बात की जाए, क्या कुछ जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय द्वारा, आइए देखते हैं। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. तो विक्रम मिस्री जिन्होंने इनकी जानकारी दी, 5 बड़े और हम कह सकते हैं कड़े फैसले जो लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में, और खासतौर से इसका असर किस तरीके से होगा ये भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कायराना हमला किया गया है और उससे पहले कई बार भी चेतावनी दी गई थी भारत द्वारा, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज विश्व के न जाने कितने ही देश भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अता हुसैन जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा कितना अहम मानते हैं इन फैसलों को जो कि कड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से। शुक्रिया बहुत बहुत सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मुझे शिरकत देने की जी। जहां तक ये फैसले हैं, मैं समझता हूं कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर अगर सीसीएस ने मिलकर कुछ भी फैसले, मैं नहीं देख रहा हूं क्या क्वालिटी ऑफ फैसले हैं, कोई भी फैसले किए हैं सीसीएस ने 24 घंटे के अंदर, तो मैं समझता हूं इनकी अहमियत है। क्योंकि ये एक मैसेज देते हैं
इस वक्त 24 घंटे के अंदर सीसीएस का एक साथ मिलना और 2.5 घंटे बैठ कर डिस्कस करना और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करना, मैं समझता हूं ये बहुत अहमियत वाला मौका है। ये अभी हमने आखिर नहीं देखा है, इसकी और डिसीजंस होते रहेंगे। तो एक कैलिब्रेटेड तकरीबन अप्रोच आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें अभी सीसीएस जो है डिप्लोमेटिक जो ऑप्शंस जी। हैं उनको देख रहा है और उसके जरिए एक मैसेज दे रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि कितनी अहमियत के साथ किस तरीके से भारत ने इस इवेंट को, ये जो दहशतगर्दी जो इवेंट हुआ है, इसको किस तरह से रिसीव किया है और जी। कैसे वो देखता है पूरी दुनिया को भी कैसे इसको रिसीव करना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सिजनार भी जो जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं, जैसा कि अभी दाऊद हुसैन जी ने कहा कि हम अगर देखा जाए तो क्या विकल्प हमारे पास हो सकते थे, उन्हीं विकल्पों में से ये कई अहम फैसले, कड़े फैसले जो हैं ये सरकार ने लिए सीसी से बैठक में। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं जो जनरल अता हसनैन ने कहा है, जो ये बड़ी अच्छी मैसेजिंग है, ये जो निर्णय लिया गया है सभी ने मिलकर लिया है। जी। और मैं समझता हूं जो मैसेजिंग के अलावा इनका जो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पानी की तो बहुत जरूरत होती है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इसके बारे में मैं कुछ अगर कहूं तो जी। 1960 में ये दोनों देशों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने आकर इन दोनों देशों के बीच में ये संधि करवाई थी। जी। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये फेवरेबल टर्म्स हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब 80% जो पानी है, जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, जी। इंडस है, चेनाब है और झेलम है, उनका 80% पानी जो है 99 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वो पाकिस्तान को जाता है। परंतु फिर भी पाकिस्तान हमेशा इसके बारे में कंप्लेंट करता रहता है, जो जी। हमको पानी नहीं मिला, हमारे लिए तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। जी। तो अब अगर इसको हमने अबेयंस में रख दिया है, तो तब मतलब ना उनके साथ हम ये जो पानी जब जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जी। ना उनके जो हक है उस ट्रीटी के अंडर वो उनको मिलेगा, तो इसलिए उनके लिए और बहुत दिक्कत इसके बारे में बढ़ सकती है। जी। और पानी न केवल लोगों के पीने के लिए, परंतु खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें इसकी कमी आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन पंजाब सिंध प्रांत के अलावा और कितना इसका व्यापक असर हम देख सकेंगे? जी बिल्कुल, मेरे विचार से पूरे देश में इसका असर होगा, क्योंकि आप देखिए, एक तो अगर यहां पर अगर जनसंख्या देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए, सबसे ज्यादा वहां पर ही है। और पंजाब सिंध क्षेत्र में ही उनकी खेती बाड़ी जो है, एग्रीकल्चर जो प्रमुख रीजन है वो यही है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो शुगर हो, सभी की जो पैदाइश है वो यहीं पर होती है। तो इसीलिए यहां पर अगर पानी कम आएगा तो इन सब की चीजों की भी, और ये उनके सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो अगर ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो ये पूरे देश की जो इकोनॉमी वैसे ही खराब हो रही है, उस पर और ज्यादा बुरा असर होगा। बिल्कुल, अगर समय रहते जिस तरीके का आतंक लगातार फैलाया जा रहा है उस पर लगाम गई होगी, तो शायद इस तरह का असर जो है वो, या हम कह सकते हैं सीधा असर जो है वो पाकिस्तान पर नहीं होता। लेकिन अता हुसैन जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ अटारी वाघा बॉर्डर की बात की जाए, जिस तरीके से जो यहाँ पे पाकिस्तानी राजनयिक है उनको एक समय दिया गया है, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी और इसका किस तरह का और असर हम देखेंगे? देखिए, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो कुछ चेक पॉइंट्स के जरिए होता है, अभी तक वाजिब है मूवमेंट करने के लिए। पहले आपको याद है कि उड़ी का बॉर्डर भी खोला गया था, तंगधार का बॉर्डर भी एलसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खोला गया था, मगर 2019 में तंगधार को भी बंद कर दिया था, टिथवाल तंगधार को, और उड़ी को भी बंद कर दिया था, बाद में पुंछ को भी बंद कर दिया था। अब ये एक, तभी मैं कहता हूं कि ये कैलिब्रेटेड अप्रोच बहुत सही अप्रोच है, क्योंकि अब जो है वाघा को भी, या अटारी का जो बॉर्डर है उसको भी बंद करने का डिसीजन लिया है। और 1 मई तक ये भी कहा है कि जो लोग आ चुके हैं अपने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टैंप लगवा के, उनको 1 मई तक जाने के लिए परमिशन दी जा रही है। ये भी एक मैसेजिंग है बिल्कुल सही तरीके की, कि हम कोई संबंध
अपने बिल्कुल मिनिमम लेवल पे संबंध रखेंगे। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जिसके बारे में अक्सर बात होती है जी। कि इसके बावजूद के टेररिस्ट के एक्शन हो रहे हैं, दहशतगर्दी के एक्शन हो रहे हैं, जी। और हम अपने रिलेशनशिप, सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को जारी रखें, वो मैसेज क्लियर जा रहा है कि इसके लिए भारत तैयार नहीं है। और जी। इसलिए कोई किसी तरीके का मूवमेंट जो है, अगर किसी को आना है जाना है पाकिस्तान भारत से, उसको दुबई के जरिए शायद जाना पड़े। अगर किसी को पाकिस्तान से भारत आना पड़ेगा, वो भी दुबई या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री के जरिए उसको आना पड़ेगा। तो जी। ये एक कॉस्ट, मैं नहीं कहता हूं कि ये हाई कॉस्ट है, मगर एक दिक्कत वाला कॉस्ट है, और एक सही मैसेजिंग है कि हर चीज के साथ एक छोटा कॉस्ट हम उनके लिए बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से अशोक जी, जब हम बात करें कि कैसे जो यहाँ पे भारत में उनके दफ्तर में जो लोग हैं सहयोग में, उनको भी कम करने की बात कही गई है। 55 है अभी वर्तमान में संख्या, उसको 30 करने के लिए कहा गया है। और ये जो विकल्प अब जो चुने गए हैं, जो कि सीसीएस बैठक में जो कड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से इनका और व्यापक असर जो है हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी लगातार बात होती रही। और भारत वो देश जो कि लगातार शांति की बात करता आया है, पाकिस्तान को कई बार ये बात समझाई गई है, लेकिन अब शायद अति हो चुकी है, अब और नहीं शायद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो उनके ऊपर और दबाव डालने का ये प्रयास है, जी। और ये अभी हम आर्थिक तरीके से, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो हम बातचीत कर रहे थे उसका तो उनको आर्थिक बहुत असर पड़ेगा, और जो वहां के लोग हैं अगर उनको पीने के लिए पानी में भी दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, तो वहां जी। पर आम जर्रा की जो जिंदगी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, वहां पर देखिए पानी का और किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जी। बिजली को पैदा करने के लिए। और अगर पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं पैदा होगी, उनके पास एनर्जी नहीं आएगी, उनके पास ऊर्जा नहीं आएगी। जी। तो वैसे ही वहां पर हम देखते हैं जो बिजली वहां पर बहुत कम आती है, इतने बिल्कुल। ज्यादा ब्लैकआउट्स होते हैं, तो ये उसके ऊपर है। और एक तो ये आर्थिक है, और दूसरा डिप्लोमेटिक, कूटनीति के तरीके में जो हमने कहा है, जो इनके ऊपर हम ये सब रोक लगाएंगे, इनके लोग यहाँ पर कम करेंगे, जी। तो जो उसका यहाँ पर हम जानते हैं, जो उनके अगर डिफेंस स्टाफ है, तो पता नहीं किस किस प्रकार के वो अपने कामों में लगे रहते हैं, तो उनको यहां से निकाल दिया गया। उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी निकाल दिया गया है। जी। मतलब उनकी ऐसी हरकत करने में भी उनके ऊपर बंदिश लगा दी गई है। जी। एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये कहूंगा, जी। जो देखिए ये 4, 5, 6 जो निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, जी। वो तो कहा, परंतु उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा, और ये मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो कहा, जो भी ये आतंकी थे उनसे पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा, और जो इनको सहारा देते हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं, जी। उनके साथ भी हम निपटेंगे। तो बिल्कुल। ये अब आगे चलते हुए जो किस प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन होता है, काइनेटिक ऑपरेशन होता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और जो इनके पीछे, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो पर्दे के पीछे हैं उनके भी जाएंगे, उनके ऊपर भी प्रहार करेंगे। तो ना सिर्फ आतंकी बल्कि उनके जो आका हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा, उनको भी बेनकाब किया जाएगा, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।